जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं इनका नाम है राम प्रभु जी। मैं आपको बताऊं कि कल तक तो ये थे, पर कल रात 1:30 बजे इनकी मृत्यु हो गई। और जैसे मृत्यु हुई है ना, बड़े अद्भुत तरीके से हुई है। मैं उसी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, कल ना एकादशी थी और ये पूरा महीना पुरुषोत्तम मास चल रहा है, यानी बड़ा पवित्र महीना माना जाता है भक्ति की दृष्टि से। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा भजन करते हैं, हरि नाम करते हैं, ग्रंथ अध्ययन करते हैं, सेवा करते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि वैशाख, माघ और कार्तिक का व्रत करने का जो फल होता है और इस महीने व्रत करने का फल होता है, उन सब व्रतों का 16 गुना कर दिया जाए तो भी वो इसका 16वां हिस्सा नहीं है। यानी कि ये व्रत जो है उन व्रतों से अनेक गुना श्रेष्ठ है। तो इस महीने में ना राम प्रभु जी की ऐसी इच्छा थी कि सारी रात कीर्तन हो एकादशी वाले दिन। और एकादशी वाले दिन सारे भक्त आ गए। मंदिर का प्रांगण है, मृदंग बज रहा है, करताल बज रही है, चारों तरफ भगवान का नाम संकीर्तन हो रहा है। ये सोफे पे बैठे हुए थे, अचानक खड़े हो गए, खड़े होकर नृत्य करने लगे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये इनका आखिरी नृत्य होगा, आखिरी दिन होगा, आखिरी घड़ी होगी। इनके हाथ में माला है, आप देख रहे हैं, दोनों हाथ उठा के कीर्तन कर रहे हैं ये, है ना। और सारे भक्त लोग बड़े आनंद से महामंत्र भगवान के नामों का कीर्तन कर रहे हैं। अचानक नित्य करते करते ज़मीन पे लेट गए और ऐसे आंखें बंद की कि दोबारा कभी आंखें खोली नहीं। देखिए, आप क्या बोलेंगे इसको, इस मृत्यु को क्या बोलेंगे आप? इस मृत्यु के लिए तो बड़े बड़े भक्त कामना करते हैं। ग्रंथ तो यही बोलते हैं, भाई सारे जीवन जो हम साधन करते हैं, भक्ति करते हैं, तिलक लगाते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, किस लिए? कि हे प्रभु, अंतिम समय में आपका नाम याद आ जाए। और इनको कितनी सरलता से प्रभु का नाम याद आ गया। देखिए, माहौल कितना अच्छा है, वातावरण, परिस्थिति कितनी अनुकूल है। एकादशी, उस पे सोने पे सुहागा की पुरुषोत्तम मास चल रहा है, उस पे सोने पे सुहागा की संत वहाँ बैठे हुए हैं, उस पे सोने पे सुहागा की मंदिर का प्रांगण है, साक्षात उनके इष्ट सामने है। और सबसे बड़ी बात, उनके हाथ में हरि नाम की माला है। अब बताएं कौन सी दृष्टि से माया प्रविष्ट हो सकती है? जबकि जब हम लोग आम आदमी मरते हैं ना, हर तरफ दुनिया का माहौल होता है, आसपास रिश्तेदार खड़े होते हैं, डॉक्टर्स खड़े होते हैं, स्टाफ खड़ा होता है, इंजेक्शन लग रहे होते हैं, दवाइयाँ खा रहे होते हैं, ये कोई आईसीयू पे पड़ा होता है, किसी को होश ही नहीं है। कितना विपरीत वातावरण होता है। और गरुड़ पुराण में तो लिखा कि मरते हुए व्यक्ति को 100 बिच्छों का जितना दर्द होता है, इतना दर्द होता है। पर यहाँ पे आपको कहीं कोई दर्द दिखाई दे रहा है? इनके नित्य करने के जो ढंग है, इनका जो हरि नाम करने का भाव है, विचार है, कहीं पे आपको लगता है कि इनको कहीं पे पेन हो रहा है? मतलब ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान ने अपने गोलोक धाम के दरवाजे इनके लिए खोल दिए हैं और भगवान सिर्फ वेट कर रहे हैं, भाई एक बहाना है मृत्यु, तो बस तुम्हें बुलाना है मैंने। कि ऐसी मृत्यु तो भीष्म पितामह जी को प्राप्ति, जो महाभागवत हैं, 12 महाभागवतों में से एक भीष्म पितामह जी हैं। उनके जब तीर लगे तो आपको पता होगा उनको इच्छा मृत्यु है। उनके पिताजी ने उनको दिया था वरदान कि जब तुम चाहोगे तब मरोगे, उससे पहले तुम्हें कोई नहीं मार सकता। उस समय सूर्य जो है दक्षिणायन में है, 6 महीने सूर्य दक्षिणायन में रहता है, 6 महीने उत्तरायण में रहता है। भीष्म पितामह जी महाभारत के अनुसार उत्तरायण की वेट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो उत्तरायण में मरते हैं वो ऊपर के लोगों को जाते हैं। पर इसके पीछे बहुत डीप कंसेप्ट है, मैं आपको बताऊं। भक्त चाहे उत्तरायण में मरे, चाहे दक्षिणायन में मरे, दिन में मरे, रात में मरे, इंडिया में मरे, बाहर मरे, आकाश में मरे, ज़मीन में मरे, कहीं भी मरे, भक्त ने जाना गोलोक ही है, क्योंकि उसकी पूरी जिम्मेदारी भगवान ने ले रखी है। तो जो मूल कारण ये नहीं है कि वो उत्तरायण की वेट कर रहे हैं, मूल कारण ये है कि वो वेट कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण की, अर्जुन की, कि अर्जुन और श्री कृष्ण उनके सामने आए और उनका दर्शन करते करते वो इस दुनिया से जाएं। क्योंकि भीष्म पितामह अर्जुन को बहुत प्यार करते हैं। आपको पता होगा, जब उनके तीर लगे, वो ज़मीन पे गिर गए तो उन्होंने पानी मांगा, तो बाकी जो कुरु लोग हैं, दुर्योधन आदि, वो सोने के घड़े में पानी लाने लगे। तो भीष्म पितामह ने कहा, बस तुम्हारे घर का जितना अन्न जल खाना था मैंने खा लिया। इसी अन्न जल के कारण तो मेरी बुद्धि ऐसी हुई कि मैं तुम्हारा साथ देने लग गया, धर्म का साथ नहीं दे पाया। मेरी रगों में तुम्हारा नमक था। कहते हैं ना कि जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन हो जाता है। भीष्म पितामह ने इसको स्वीकार किया। और वहाँ पे अर्जुन, जिसने भीष्म पितामह पे बाण मारे थे, उनसे ही कहा, हे अर्जुन तुम मुझे जल पिलाओ। अर्जुन ने धरती पे बाण मारा, वहाँ से जल निकल पड़ा। आज भी ये क्षेत्र हरियाणा में कुरुक्षेत्र में है, जिसे बाण गंगा बोलते हैं। इससे ये पता चलता है कि भक्त आखिर में भगवान को और भक्तों को याद करता है, उनके दर्शन, उनका नाम लेना चाहता है। ये जो आप यहाँ पे मृत्यु देख रहे हैं, जो लाइव ही हुई है, ये जो रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लाइव कैमरा से ही हमने उठाई हुई है, ताकि ये दिखाने के लिए कि ये सुदुर्लभ मृत्यु बड़े बड़े देवताओं के लिए भी
बड़े बड़े मुनियों के लिए भी, ऋषियों के लिए भी, इवन भक्तों के लिए भी बहुत कठिन होती है। कई बार तो भक्त को भी ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़ता है कि सारी उम्र भजन किया, तिलक लगाया, कंठी पहनी, मंदिर गए, बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए, आखिर में कोई ऐसा संस्कार आया लाइफ में कि उसके कारण वो भजन से हट गया। कोई ऐसा संस्कार आया कि लास्ट के समय में जब उसकी मृत्यु आनी थी, वो भगवान को याद नहीं कर पाया। आपने जड़ भरत का प्रसंग सुना होगा। पहले वो भरत थे, एक हिरन के बच्चे में आसक्ति हुई, फिर हिरन बन के आना पड़ा, है ना। जबकि उनको हिरन के शरीर में याद है कि मुझसे क्या गलती हुई है, पर पूरा जीवन उन्होंने जैसे तैसे काटा। और अगले जन्म में जब जड़ भरत बन के आए, पूरा याद है कि मैं लास्ट समय में भगवान को याद नहीं कर पाया, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। और शुरू से ही भगवान का स्मरण रखा। किस लिए? सिर्फ इसी मृत्यु के लिए जो इन प्रभु जी को प्राप्त हुई, कि लास्ट में मुझे भगवान याद आ जाए, मैं भूलूँ ना भगवान को। अगर मैंने ये चांस भी मिस कर दिया ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जैसे ना, इसका बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि किसी ना अंधे व्यक्ति को ना कैसे बहुत बड़े हॉल में बंद कर दो और एक दरवाज़ा खुला हो सिर्फ, और उस व्यक्ति को बोला जाए भी तुमने इस हॉल से बाहर आना है। दिखाई उसे दे नहीं रहा, ना लाइट दिखाई दे रही है, ना अंधेरा दिखाई दे रहा है, उससे बाहर कैसे आएगा वो ये वाला हाथ ना दीवार पे लगाते 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 ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है। हॉल के जहाँ पर खुला दरवाज़ा आएगा उसका हाथ, उसको हाथ के माध्यम से पता चल जाएगा दरवाज़ा खुला, बाहर निकलो। पर सपोज जब वो उस खुले दरवाजे के पास उसका हाथ जाने लगा, अचानक उसके यहाँ पर कुछ खुजली हुई, उसे ऐसे खुजलाने लगा और उसके कदम आगे चल रहे हैं, वो दरवाज़ा पीछे छूट गया, वो चांस पीछे छूट गया, वो आगे निकल गया। तो बिल्कुल यही चांस होता है। ये 84 लाख जूने हैं भाई, हमें ये चांस मिला हुआ है मनुष्य शरीर में। संतों का संग कर लें, हरि नाम कर लें, भगवान का दर्शन कर लें, भगवान के आश्रम में, भगवान के धाम में जाए जाए, वहाँ पर भक्ति का अंग पालन किया जाए, लास्ट समय में भगवान को याद किया जाए। ये 84 लाख जूनों में जो मनुष्य शरीर है मिलता ही इसके लिए। अब आप सोचें कि इन प्रभु जी ने लास्ट समय में कितने अच्छे तरीके से भगवान को याद किया। कोई चांस ही नहीं है, इतना सा भी शक नहीं है कि ये भगवान के धाम ना गए हों, क्योंकि भगवान की एक प्रतिज्ञा है। भगवान कहते हैं कि मानो स्मरण, भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरणम, भगवान कहते हैं कि जो अंत में मेरा स्मरण कर लेता है अर्जुन, वो मेरे धाम में आता है। ये भगवान की प्रतिज्ञा, भगवान की प्रतिज्ञा झूठ हो नहीं सकती। इसलिए ऐसी मृत्यु अगर किसी सौभाग्यशाली व्यक्ति को मिलती है, भक्त को मिलती है, तो निश्चित रूप से यही जानना चाहिए कि भगवान की उस भक्त पर बहुत कृपा है। भगवान उस भक्त को अपने धाम में, अपने घर में जगह देना चाहते हैं।